ओके, सी द वे वी लुक एट आवर बॉडी, जिस तरीके से शरीर को देख रहे हैं, हम ठीक तो नहीं कर पा रहे शरीर को। वी आर नॉट एबल टू रिवर्स एनी डिजीज। हाँ, 100 साल में बता दो, लिवर खराब हो गया, ये अलग चीज नहीं है। लिवर कैन नॉट फंक्शन विदाउट योर हार्ट, योर किडनी कैन नॉट फंक्शन विदाउट योर लिवर। ये तो इंटीग्रेटेड एंटिटी है ना, हम इसे अलग अलग देख रहे हैं। वी आर लुकिंग एट इट, एट द बॉडी एज सम काइंड ऑफ अ collection of organs. No, it is not a collection of organs. All the organs work in an integrative manner, है कि नहीं है? तो इसीलिए हैक्स तो बहुत हो सकते हैं कि थोड़ा आराम मिल जाएगा। दर्द की दवाई खाने से भी आराम मिल जाता है, आप ठीक तो नहीं होते, आपकी हालत और खराब हो जाती है। तो ये सब हैक्स हैं, इसको हैक्स कहते हैं। भाई देखो, अगर आप इस तरीके से भी देखना चाहते हैं, घुटने खराब हो गए तो व्हाट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर इट? घुटने खराब हो गए तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? घुटने बदलवा लो, नी ट्रांसप्लांट, है कि नहीं? किडनी खराब हो गया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? किडनी ट्रांसप्लांट। लिवर खराब हो गया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो आपने तो कम से कम ये क्वेश्चन करना चाहिए ना कि भाई ठीक क्या करते हो? अगर सभी आर्टिफिशियली लगाना है तो आप ठीक क्या करते हैं? कोई ऑर्गन ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि इसको देखने का नजरिया ही गलत है। इसको देखने का नजरिया बिल्कुल गलत है। तो एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम आप कर सकते हैं क्या? काम नहीं करेगा, है ना? तो इसको डिजाइन ऐसे किया गया, अनलेस एंड अनटिल यू एड्रेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर बॉडी, मतलब यू विल नॉट गेट सोल्यूशन एज सच। यू कैन मैनेज सर्टेन थिंग्स फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा मैनेज कर सकते हो, थोड़े समय के लिए मैनेज कर सकते हो। ट्रीटमेंट तो नहीं है। मेडिसिन इज नॉट ट्रीटमेंट। आपको लगता है मेडिसिन ट्रीट करता है आपको? नहीं नहीं नहीं, मेडिसिन से अगर आप कभी भी किसी भी चीज में ठीक हो गए तो प्लीज गिव क्रेडिट टू योर बॉडी। आपके शरीर ने ही ठीक किया, आप केवल क्रेडिट मेडिसिन को देना चाहते हो, क्योंकि ऐसा आपको ट्रेन किया गया है, ऐसा आपको सिखाया गया है। योर बॉडी कैन ओनली ट्रीट यू, सो यू विल हैव टू एक्चुअली रिस्टोर द स्ट्रेंथ फैक्टर्स ऑफ दिस बॉडी विच हैज बिकम वीक। 84 अलग अलग फोर्सेस होते हैं शरीर के अंदर, उसको आपको स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। ऐसे काम नहीं करेगा। 6 बल होते हैं, 7 अलग अलग क्वालिटीज ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन होता है। तो उसको अगर आप स्टैब्लिश नहीं करेंगे, सोचेंगे कि ये थोड़ा सा हैक करके मेरा काम चल गया, तो होगा नहीं। नाउ sciatica इज हैपनिंग बिकॉज योर बॉडी अलाइनमेंट, जो शरीर का अलाइनमेंट है लेफ्ट और राइट साइड का, वो प्रॉपर नहीं है। और पता है आपको अलाइनमेंट किस वजह से आता है? शरीर पे लोड लेने से अलाइनमेंट आता है। आप लोग कितना लोड ले रहे हो शरीर पे, बताइए? और आपकी दादी या नानी कितना लोड लेती थी, दादा नाना कितना लोड लेते थे शरीर पे, ये बताएं जरा, कंपेयर करो। तो उनको sciatica की प्रॉब्लम नहीं थी, आपको है। आप सोचते हैं नहीं बचा के रख, जितना शरीर को बचाएंगे उतना खराब हो जाएगा ये। अब जिस तरीके से हम शरीर को इस्तेमाल कर रहे हैं, वी हैव टू सी दैट वी डू अलाइनमेंट रेगुलरली। राइट एंड लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट, 3 अलाइनमेंट चाहिए आपके शरीर को, नाभि कौड़ी नले, नेवल, मिडल ऑफ चेस्ट एंड स्केलिटल अलाइनमेंट। ये 3 अलाइनमेंट चाहिए आपको। मेटाबॉलिक अलाइनमेंट इसको कहते हैं, ग्रहपत्य अलाइनमेंट, दक्षिण बल अलाइनमेंट, और फिर आह्वानीय अलाइनमेंट। ये 3 अलाइनमेंट है, ये आपको हमेशा करना पड़ेगा। और sciatica कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप कोई मेडिसिन से ट्रीट करना चाहते हो तो कभी भी ट्रीटेबल नहीं है। कोई और तरीके से ट्रीटेबल है ही नहीं, अलाइनमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो इसीलिए बॉडी का अलाइनमेंट करने के बाद में आप कैसे भी यूज करें, आपकी बॉडी को यूज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। मगर बिना अलाइनमेंट करें तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सो अलाइनमेंट करेंगे, ये बहुत आसानी से ठीक हो जाता है।